नूतन विद्या प्रसारक मंडल, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लासलगांव, हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक लेफ्टिनेंट बापू शेलके आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बीए तृतीय वर्ष कला के हिंदी विशेष 3 अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास इस विषय के अंतर्गत भक्ति काल की पृष्ठभूमि इस विषय का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं भक्ति काल की पृष्ठभूमि को। मध्यकाल जो है उस मध्यकाल को 2 खंडों में विभक्त किया जाता है, जिसमें पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल आता है। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक के कालखंड को भक्ति काल कहा है। उनके अनुसार इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी, इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका यह नामकरण उचित है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ई से 1650 ई तक भक्ति काल की समय सीमा स्वीकार की है। यदि हम भक्ति काल की परिस्थिति का अध्ययन करें तो उसमें सबसे पहली परिस्थिति आती है राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति का जब हम अध्ययन करते हैं तो महसूस होता है कि उत्तर भारत में 1325 से लेकर 1526 ई तक तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश का शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जोनाशाही, सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक वंश का शासन रहा। तदुपरांत दिल्ली पर खिज्र खान ने अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना हुई, जो 1451 तक चलता रहा। लोधी वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली सुल्तान इब्राहिम लोधी, जिससे 1526 ई में बाबर ने पानीपत के मैदान में युद्ध किया। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासन काल तक भक्ति काल की समय सीमा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी तक ले जाने की मूर्खता की। उसकी नीति हिंदुओं के प्रति उदार थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक में धार्मिक असहिष्णुता थी। शेर शाह सूरी ने मालगुजारी एवं कर की उचित व्यवस्था की और पक्षपात रहित होकर कर वसूली की। अकबर ने टोडरमल की सहायता से भूव्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए। अकबर का शासन सुव्यवस्थित था। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस काल में अधिकांश शासकों में धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। हिंदू मुस्लिम जनता में ही सद्भाव नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिंदुओं का पराभव हो गया था, किंतु वे अपने को छोटा मानने को तैयार न थे। दोनों संप्रदायों के धर्माचार्य भी उनके विद्वेष को बढ़ाने में योग देते रहते थे। तो इसके बाद आती है सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति में हम देख सकते हैं वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाले हिंदू छुआछूत में विश्वास रखते थे। उनमें ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। हिंदू और मुसलमानों में परस्पर आत्मीयता नहीं थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान क्रय करके या अपहरण करके अपने घर में ले आते थे। स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। पर्दा प्रथा उस समय में खास आवश्यकता बन गई थी। हिंदुओं में संयुक्त परिवार प्रथा थी। छुआछूत समाज में सर्वत्र व्याप्त थी। बहुत सारे कारणों से अनेक हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे। साधु संतों में पाखंड, आडंबर अधिक व्याप्त था। मुसलमानों के साथ दीर्घकाल तक संपर्क रहने के कारण वास्तुकला, चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्र में इन दोनों में आदान प्रदान होने लगा था। तो इस प्रकार की सामाजिक परिस्थिति हमें भक्ति काल में दिखाई देती है। इसके बाद आती है धार्मिक परिस्थिति। धार्मिक परिस्थिति की यदि हम चर्चा करें तो इस कालखंड में काफी कुछ उतार चढ़ाव हमें दिखाई देता है। बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान एवं महायान शाखाओं में बहुत पहले बढ़ चुका था। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया।
महायान संप्रदाय ने जनता के निम्न वर्ग को जादू टोना, व्यभिचार, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर लिया और धर्म के नाम पर वाम मार्ग को अपनाकर मध्य, मांस, मैथुन, मुद्रा को ग्रहण कर लिया। नाथों एवं सिद्धों में कर्म कांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया। ईश्वर को घटघट व्यापी एवं निराकार माना गया। भक्ति काल में परिवर्तित संत मत धार्मिक भूमि सिद्धों और नाथों ने तैयार कर दी थी। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा मूर्ति भंजन में विश्वास रखते थे। वे भी हिंदुओं की भांति माला फेरते थे, हज यात्रा करते थे, मस्जिद में अजान देते थे, रोजा रखते थे। हिंदुओं और मुसलमानों में धर्म का बाह्य नंबर तो था, किंतु आंतरिक शुद्धि का अभाव था। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण था। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। विष्णु के अवतारों राम, कृष्ण के प्रति आस्था, विश्वास में वृद्धि हुई और रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। मन और कर्म की शुद्धता भक्ति भाव से होती है। तुलसी के सिद्धांत को रामानंद ने ही आधार भूमि दी थी। श्री कृष्ण के लोक रंजनकारी स्वरूप का चित्रण भागवत के दशम स्कंद के आधार पर कविगण करने लगे। सूफी धर्म का प्रचार भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था। प्रेम मार्ग पर आधारित सूफी संप्रदाय की जड़ें इस भूमि में पनपने लगी। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का आधार सूफियों ने ही तैयार किया। इस्लाम धर्म में शरा और बेशरा दो कोटियां हैं। भारतीय सूफी प्रमुख रूप से बेशरा संप्रदाय में है, जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी कट्टर मुसलमानों से अलग है। सूफियों के 5 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहला है चिश्ती, दूसरा है कादरी, तीसरा है सुहरावर्दी, चौथा है नक्शबंदी और 5वां है सितारी। इन संप्रदाय की भी शाखाएं प्रशाखाएं। शंकराचार्य कुमारी भट्ट की विचारधारा से ही कालांतर में विशिष्टद्वैत, शुद्धद्वैत आदि मतों का प्रतिपादन किया गया। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म के सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु इसी काल में धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्यभिचार भी पनपा। बाह्याडंबर और कर्म कांड को ही धर्म समझा जाने लगा। मध्यकाल में रुचि और संसार में समन्वय की चेष्टा की गई। शैव एवं वैष्णव का समन्वय इसी के अंतर्गत है। तो इस प्रकार हमें भक्ति काल की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थिति दिखाई देती है। ये परिस्थितियां काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। राजकीय परिस्थिति हम देख सकते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में काफी उतार चढ़ाव हुआ है। उत्तर भारत में मुसलमानों का राज्य था और उसमें भी काफी परिवर्तन हुआ। यदि हम सामाजिक परिस्थिति की बात करें तो हिंदू मुसलमान में समन्वय नहीं था, और धार्मिक परिस्थिति की यदि बात करें तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे अपने विचारों से, अपने मतों से भटक रहा था, और उसी रूप में दक्षिण भारत से ही भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है और उसका प्रचार और विकास रामानंद, शंकराचार्य इनके माध्यम से और अधिक गहराई के साथ होता है। तो यहाँ पर भक्ति काल की जो परिस्थिति है वो समाप्त होती है। और ये वीडियो आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, साथ ही हिंदी विभाग लासलगांव महाविद्यालय के टेलीग्राम ग्रुप से ही आप इसके लिंक देख सकते हैं। तो इस विषय के अंतर्गत बस इतना ही। धन्यवाद।